तो ट्राइबल चीफ कहां थे जब ऊसोस की पिटाई हुई? ट्राइबल चीफ का आगे क्या होगा? ट्राइबल चीफ क्या इस मंथ दिखाई भी देंगे? सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू होने वाली, तो इसे दोस्तों शुरू में ट्राइबल चीफ के नाम कर दीजिएगा लाइक। वीडियो का लाइक टारगेट रखूंगा लगभग 2090 लाइक का। तो गाइस सबसे पहले तो बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्राइबल चीफ पर क्या बड़ी अपडेट है। तो गाइस स्मैकडाउन आज की हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ऑसम रही है। इसका मेन इवेंट स्पेशली रिकोशे का मैच दोस्तों बहुत अच्छा था। आज की दोस्तों जो स्मैकडाउन थी ना वो शुरू हुई थी ब्लड लाइन की एंट्री के साथ। तो द ब्लड लाइन दोस्तों एंट्री लिया, और गाइस 2 दिसंबर की जो स्मैकडाउन थी उसके अंदर ब्लड लाइन ने जो कुछ कहा ना वो काफी ऑसम था। सबसे पहले दोस्तों ब्लड लाइन आती है और खासकर दोस्तों जिमी एंड जे प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं, जहां दोस्तों हमें सबसे पहले क्या चीज देखने को मिलती है कि जो हमारे अपने जिमी ऊसो है वो ये चीज कहते हैं कि देखो हमने करके दिखा दिया, वॉर गेम्स हमारे नाम रहा है, और साथ ही साथ जे हम बन चुके हैं लॉन्गेस्ट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन, जिस पर कहते हैं जे यस। इसके बाद दोस्तों शाउट आउट देते हैं सेमी ज़ेन को, ये चीज कहते हैं कि देखो सेमी ज़ेन जो बंदा है इसी ने वॉर गेम्स में हमें जितवाया है। जे कहते हैं कि मैं हमेशा से इस पे शक करता आया, मैं हमेशा से ये सोचता था कि एक दिन ये हमें धोखा दे देगा, लेकिन जब लॉयल्टी प्रूव करने का समय आया तो इसने लॉयल्टी प्रूव की है, और अब ये हमारे साथ है, और अब ये सेमी ऊसो है। जिसके बाद सेमी ऊसो के नाम की चैन लगती है, हमें चीज देखने को मिलती है। सेमी कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, देखो बात इतनी सी है, मैं हमेशा से ब्लड लाइन का ही था और ब्लड लाइन का ही मैं रहूंगा, ऐसे में मेरी बढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जिमी एंड जे उनसे पूछते हैं कि चलो वो सब छोड़ो, तुम बताओ आज तुम कैसा फील कर रहे हो। चैंट लगती है उसी की, जिसके बाद सेमी कहता है आई एम फीलिंग फ्रीकिंग उसी, और उसके बाद दोस्तों लोगों की तरफ से हमें रोर सुनने को मिलती है। आगे थिंग्स बढ़ पाती कि वहां हो जाती है शेमस की एंट्री। इस पूरे सेगमेंट में दोस्तों सोलो ऐसे करके खड़े हुए थे, जो कि फिर से क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। जब शेमस आए तो उन्होंने दोस्तों ये चीज कही कि देखो बात इतनी सी है कि ज्यादा बोल बच्चन नहीं करूंगा, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय सेमी, एंड मैं इसका सर जो है वो खाड़ कर फेंकना चाहूंगा। जिसके बाद दोस्तों सेमी वर्सेस शेमस बिगन हो गया। मैच की बात करूं, मैच काफी अच्छा था, और इसके अंदर दोस्तों रिजल्ट किस तरीके से आया कि एंड में दोस्तों बहुत ज्यादा दोस्तों भसड़ मच जाती है बाहर। दोस्तों जो हमारे ब्रॉलिंग ब्रूस है भिड़ जाते हैं ब्लड लाइन के साथ। सोलो थे तो नंबर्स गेम का एडवांटेज था। सोलो ने दोस्तों सभी को बहुत गंदे तरीके से पीटा है, ब्रॉलिंग ब्रूस के दोनों मेंबर्स की बहुत तगड़ी पिटाई की सोलो ने। इस दौरान दोस्तों हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है और भी ज्यादा, और सेमी ज़ेन इवेंचुअली रोल अप लगाने में कामयाब रहते। बेचारे शेमस की पिन हो गई, सेमी ज़ेन इसमें जीत गए। तो एक तगड़ी विक्ट्री यहां प्राप्त कर ली थी, लेकिन शेमस ने वादा किया था कि नाइट तक वो ऊसोस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रहेंगे। तो क्या उन्होंने किया, बात कर लेते हैं आगे क्या हुआ। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारे अपने कोफी किंगस्टन का पाइप बॉम्ब गिरान। तो कोफी किंगस्टन ने दोस्तों बड़ी अनाउंसमेंट की है। कोफी किंगस्टन बैक स्टेज ये चीज बोले हैं कि वो खुद को नंबर 1 एंट्रेंट के तौर पर, या फिर कह लीजिए पहली एंट्री के तौर पर डालते हैं रॉयल रंबल में, यानी कि पहले मेंबर है जो कि दोस्तों रॉयल रंबल में उतरेंगे। किस नंबर पे उतरेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों रॉयल रंबल में होंगे, ये चीज वो कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों वहां आ जाते हैं इंपीरियम के लड़के आ जाते हैं, और इस दौरान दोस्तों कोफी ये चीज कहते हैं कि ज़ेवियर आज नहीं है, वरना मैं तुम दोनों को टेक आउट जरूर करता। तो गंथर आकर दोस्तों उनके चैलेंज एक्सेप्ट किए। जहां दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने ब्रे वाइट को देखा। अब ब्रे वाइट दोस्तों में दिखाई दे रहा है, ब्रे वाइट दोस्तों काफी बकेती कर रहे हैं, काफी ज्यादा बोल बच्चन कर रहे हैं। ब्रे वाइट ये चीज कहते हैं कि देखो हम सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं, हम सब लोगों ने खुद का एवोल्यूशन देखा है, और हमने कीड़ों को भी देखा है। कीड़े अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को खाते हैं, ऐसे में चीजें हमारे दिमाग में तो रहती है लेकिन हम भूल जाते हैं। आगे दोस्तों जो ब्रे वाइट है वो ये चीज कहते हैं कि देखो मैंने एल्ले को नहीं मारा मैंने एल्ले को मारा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि बात इतनी सी है कि जो एल्ले है वो सही चीजें नहीं किया था, लेकिन अब मैं सही चीजें कर रहा हूं। और इसके बाद दोस्तों फिर से क्रिप्टिक हंसते हैं और चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ब्रे वाइट को जो सेगमेंट था ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। और गाइस बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हमें एमा को देखा था। एमा दोस्तों मॉस के साथ बैक स्टेज दिखाई दे रही थी, और एमा लीना के साथ दोस्तों खड़े हुए थे मॉस उनके साथ चुम्मा चाटी करते हैं और उन्हें दोस्तों मोटिवेट करते हैं। जिसके बाद एमा रिंग के अंदर जाती है और फेस करती है शेना बेसलर को।
शेना बेजलर दोस्तों इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट दिखी है, पहले से लेकर एंड तक दोस्तों उन्होंने मैच में काफी ज्यादा डोमिनेशन दिखाया और गाइज इवेंचुअली उन्होंने सबमिट भी करवा दिया। एमा से काफी बुरा लगा कि एमा को इस तरीके से बुक किया गया, लेकिन उसके बाद दोस्तों जो शेना है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब बन जाती है जब ब्लैक हार्ट बचाने आती है जो एमा को, वो भी उनसे पिट जाती है। ब्लैक हार्ट भी पिट गया और फिर रैकोल है, और रैकोल को देख के दोस्तों फाइनली वहां से शेना निकली। तो शेना की बुकिंग भी दोस्तों ट्रिपल एच ने बढ़िया कर दी है। इसके बाद दोस्तों हमने लेसी इवंस का एक टीजर देखा, तो लेसी इवंस को दोस्तों रीपैकेज किया जा रहा है एक फौजी के तौर पर दोस्तों, ट्रिपल एच उन्हें लाने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों हमें फौजियों के कैंप से लेसी इवंस कुछ मोटिवेटिंग बातें करती हुई नजर आई है और इससे साफ होता है गाइज अब वो एक नए मिशन पर है। बात की जाए इसके बाद, इसके बाद कोफी आ चुके हैं रिंग के अंदर और गाइज जो गंतर के खिलाफ मैच था वो बिगन हो गया था। इस मैच की खासियत क्या थी कि गाइज इसमें जो चैंपियनशिप थी वो दाव के ऊपर तो नहीं थी, लेकिन अगर कोफी जीत जाते ना तो काफी बड़ा शॉक हो जाता। मैच की बात करूं, मैच के मिड में दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है वो मदद को आते हैं कोफी की और जो आउटसाइड इंटरफेरेंस हो रही थी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें इंपीरियम को टेक आउट किया। और इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिली कि एंड में दोस्तों जो हमारे अपने गंथर है उनका फिनिशर भी फेल हो गया जब कोफी ने किक आउट कर दिया, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने नया फिनिशर लगाया अपना और कोफी की पिन कर दी है। इसके बाद बैक स्टेज हम लोगों को सेमी एंड सोलो दिखाई देते हैं जहां दोस्तों ऊसोस उन्हें जो है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं खुश करने की कोशिश कर रहे थे, मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। सोलो फिर भी सीरियस दिखाई देते हैं और उसके बाद जिमी एंड जे बातें करते हैं और चीज कहते हैं कि फाइनली सेमी हमारे साथ है। इस दौरान अचानक से अटैक हो गया, शेमस ने बदला ले लिया। वहां दोस्तों अपने डंडे के सहारे उन्होंने उन दोनों को बहुत गंदे तरीके से पीटा और उसके बाद शेमस वहां से हंसते हुए निकल गए। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस नहीं थे अपने भाइयों की मदद को, क्यों नहीं थे आगे हम डिस्कस करने वाले वीडियो में बने रहिएगा। डैमेज कंट्रोल आ चुका है रिंग के अंदर, डैमेज कंट्रोल प्रोमो कार्ड रहा है, चीज कह रहा है कि उन्होंने वॉर गेम्स में अपनी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और वो 95-96 मिनट टिकी रही। कुल मिलाकर वो खुद का एडअप दोस्तों करती है टाइम सभी का और हमें चीज देखने को मिलती है कि आगे थिंग्स बढ़ पाती है। लिव मॉर्गन की एंट्री हो जाती है, लिव मॉर्गन आती है और ये चीज़ कहती है कि देखो मैं तुम्हारी बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है तुम लॉकर रूम की बेइज्जती कर रही हो, सिंस लॉकर रूम के अंदर मैं भी आती हूँ तो ऐसे में मैं ये नहीं सुनने वाली। वो अटैक कर देती है दोस्तों उन तीनों के ऊपर, सब जानते हैं 1 से भले 2, 2 से भले 3, तीनों ने लिव मॉर्गन की पिटाई कर दी और उसके बाद हो गया एक तगड़े वाला रिटर्न। ये रिटर्न दोस्तों किसी और का नहीं, टेगन नॉक्स का था। मैंने आपको बताया था टेगन नॉक्स आएगी, टेगन नॉक्स ने आकर दोस्तों लिव मॉर्गन को रेस्क्यू किया, लेकिन फिर दोस्तों पिटने लग जाती। इतने में लिव मॉर्गन कैंडो स्टिक से उन दोनों के ऊपर, उन तीनों के ऊपर अटैक कर देती है और फिर इन तीनों के ऊपर दोस्तों जैसे ही वार हुआ ये दोनों तो भाग गए, लेकिन बेली को शाइनिंग विजर्ड लग गया है। तो टेगन नॉक्स का हो गया रिटर्न। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारे अपने केरियन क्रॉस का पाइप बॉम्ब गिराना। तो पाइप बॉम्ब गिराना या फिर समझ लीजिए अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की उद्घोषणा उन्होंने की, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। तो केरियन क्रॉस बातें में चीज साफ करते हैं, ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका किस्सा खत्म हो चुका है। ऐसे में अब जो टाइम है वो किसका अप होने वाला है, वो दोस्तों वहां कार्ड दिखाते हैं, टैरो कार्ड दिखाते हैं और उसमें दोस्तों कोई और नहीं बल्कि हमारे रे मिस्टीरियो थे। तो रे मिस्टीरियो के ऊपर साइट्स जो है लॉक कर दी है दोस्तों हमारे अपने केरियन क्रॉस ने और आगे जाकर देखना होगा ये कि होता क्या है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया कि दोस्तों ये जो मंडे नाइट रॉ रहेगी इसके अंदर टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होगा। मैट रिडल लाज जो है ऊसोस को फेस करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है, लेकिन हाँ इसमें जो जीतेगा फिर वो ड्रू एंड शेमस को फेस करेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन में। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद कर्ट एंगल को कंफर्म कर दिया है। कर्ट एंगल आने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे शुरू में ही बोल देता हूं कर्ट एंगल को, अभी बोल देता हूं एडवांस में। इसके बाद हमने अंकल हाउडी को देखा, अंकल हाउडी की तरफ से दोस्तों हम लोगों ने एक टीजर देखा है या फिर कह लीजिए बोल बच्चन देखा है और उसमें वही कहा उसने, अंकल हाउडी ने रिवील व्हाट यू आर, और ये चीज भी कहा है वो कि ब्रे वाइट की पूरी जर्नी जानता है। जिसके बाद हम लोगों ने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक और मैच कंफर्म कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए, शॉटसी ब्लैक हार्ट वर्सेस शेना बेजलर होगा। जहां मेन इवेंट की बात करूं तो गाइस वर्ल्ड कप फिनाले रिकोशे वर्सेस एस्कोबार, एक ऐसा मैच जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा मजेदार था। मैच के अंदर कई क्रेजी मूवमेंट्स थे, कई जगह ऐसा लगता है कि गाइस रिकोशे की पिन हो जाएगी, कई जगह ये चीज भी देखने को मिली कि अब एस्कोबार जो है वो हार जाएंगे। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। वहां डेल फैंटेस्मा जो है, जो गैंग है दोस्तों एस्कोबार का, उसे दोस्तों रेफरी ने बाहर कर दिया था, तो मैच क्लीन हो रहा था। एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि रिकोशे शूटिंग स्टार फ्लैश लगाते हैं जो कि फेल हो जाता है। इवेंचुअली दोस्तों डेल एस्कोबार की मूव्स भी फेल हो गए। रिकोशे की दोस्तों हमें रेजिलियंस देखने को मिली, जहां एंड में दोस्तों वो अपना फिनिशर लगाकर पिन कर ही गए और दोस्तों वर्ल्ड कप जीत गए। जाते वक्त दोस्तों उनका
रैंप के ऊपर फेस ऑफ भी होता है, हाथ में ट्रॉफी थी रिकोशे की, और रिकोशे को दोस्तों आज ट्रिपल एच ने बहुत अच्छे से बुक किया। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रिकोशे ही जीतेंगे। रिकोशे वर्सेस गंथर दोस्तों आपको इन 2 वीक्स देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब ट्राइबल चीफ की। ट्राइबल चीफ दोस्तों पूरे मंथ के लिए कहीं भी एडवर्टाइज नहीं है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं। ट्राइबल चीफ पूरे मंथ में किसी भी स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं है, तो ऐसे में अगर वो आते हैं ना तो बोनस रहेगा, और इसीलिए दोस्तों वो आज आए नहीं थे क्योंकि वो बुक ही नहीं थे। रॉक वर्सेस रोमन होने वाला है, ये मेगा न्यूज है दोस्तों, और डब्ल्यू वाले दोस्तों अब विचार कर रहे हैं द रॉक को रॉयल रंबल जितवाना। अगर ऐसा होता है तो आपको सेथ एंड कॉडी जो है वो आपको शुरू में देखने को मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू जीरो न्यूज, तो शुरू में देखने को मिलेंगे, एंड तक जाएंगे। लेकिन नंबर 30 पर द रॉक आएंगे, लगाएंगे सभी को चॉप्स, रॉक बॉटम, पीपल्स एल्बो, और दोस्तों रॉयल रंबल जीत जाएंगे। जिसके बाद ट्राइबल चीफ वर्सेस द रॉक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होगा, जहां अब जीरो न्यूज की माने तो अगर ऐसा होता है तो नाइट 1 पर आपको महिलाओं का मैच देखने को मिल सकता है। आपको दोस्तों नाइट 1 पर देखने को मिल सकता है दोस्तों महिलाओं का मैच। और यहां दोस्तों जो मैच बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि बैकी लिंच का हो सकता है, बैकी वर्सेस रोंडा हो सकता है नाइट 1 पर। अगर ऐसा होता है तो अब देखना होगा ये आगे क्या बनता है। द रॉक वर्सेस रोमन इज ऑन। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।